चुनाव से जुड़ा पहला संपूर्ण चुनावी बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। अगले आधे घंटे में मैं आपको दिखाऊंगी आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर। फिर बात करेंगे नेताओं के बवाली बयान की और फिर दिखाएंगे खबरें जो सियासी गलियारों में है वायरल। और प्रोग्राम के आखिर में मैं आपके साथ साझा करूंगी एक रोचक चुनावी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले? और इस वक्त की सबसे बड़ी चुनावी खबर आपको राजधानी पटना से बताते हैं, जहां 24 अप्रैल को महागठबंधन की दूसरी बैठक होगी। कांग्रेस कार्यालय में दूसरी बैठक की जाएगी जिसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभी सदस्य शामिल होंगे। तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सहित वाम दल के सभी प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद होंगे। वीआईपी के संरक्षक मुकेश सहनी भी बैठक में शामिल होंगे। सीटों को लेकर पहली औपचारिक बैठक होगी। गठबंधन के बीच चुनाव के मुद्दों को फाइनल किया जाएगा। जिला और प्रदेश स्तर पर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय पर भी बात होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 24 अप्रैल को अगली बैठक महागठबंधन की होने वाली है। और मुख्यमंत्री में अब बात सबसे बड़ी चुनावी खबर की करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी खबर आपको बताएं मतदाताओं से जुड़ी हुई है। चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने के लिए सभी दल तैयारी में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद की शुरुआत कर दी है। आरजेडी ने माई बहन योजना का वादा किया तो कांग्रेस महिला नेतृत्व सृजन शिविर का आयोजन कर रही है। ये सब कुछ हो रहा है, बताया जा रहा है साइलेंट वोटर्स को साधने के लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं की राय जानने के लिए महिला संवाद को हरी झंडी दिखा दी। इस अभियान के तहत बिहार सरकार 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं से संवाद करेगी। महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन कराएगी। साथ ही सीएम नीतीश की यात्रा के दौरान जिन योजनाओं पर चर्चा हुई उसकी रूपरेखा तय की जाएगी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि महिला संवाद यात्रा के तहत महिलाओं के अधूरे सपने पूरे किए जाएंगे। जनता के बीच में जाकर महिलाओं से पूछकर जो छूटे हुए कार्य हैं उनको करना है। टोले में क्या समस्या छूट गई है, जन वितरण प्रणाली में क्या इश्यूज है, या किसी के कोई काम छूटे हुए, तो सारे लोगों से लगभग 70,000 टोलों में जाकर ये संवाद का कार्यक्रम होगा। आधी आबादी के लिए चलाई जा रही सरकार की इस योजना को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश भर में मिसाल पेश की है। सरकार की विभिन्न योजनाएं, उसके लाभ की प्रक्रिया और सशक्तिकरण का जो आयाम है उसको घर घर तक पहुंचाने का संकल्प है राज्य सरकार का। यह अपने आप में नीतीश कुमार जी को अलग करता है। तो आरजेडी ने सरकार की इस पहल पर निशाना साधा है और कहा कि बिहार की आधी आबादी नीतीश कुमार से छुटकारा चाहती है। अभी तक जो इन्होंने 20 सालों में नहीं किया है वो आने वाले सालों में करेंगे। क्या करेंगे? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड या महिला के पैरों में कीले जो ठोकी गई है 9-9 वो और होगी, या प्रतिदिन हो रही बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्याएं वो और होंगी। बस बख्श दीजिए, बिहार की आधी आबादी अब आपसे छुटकारा चाहती है। वैसे बिहार में महिलाओं को रिझाने की कोशिश केवल सरकार ही नहीं विपक्ष की पार्टियां भी कर रही हैं। तेजस्वी यादव पहले ही महिलाओं के लिए माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए हर महीने देने का वादा कर चुके हैं। अब कांग्रेस 2 दिवसीय महिला नेतृत्व सृजन शिविर का आयोजन कर रही है। इसकी जानकारी देते हुए महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने सरकार के महिला संवाद पर भी तंज कस दिया। ये संवाद नहीं, ये महिला विवाद होगा। देखिएगा, ये महिलाएं संवाद 10 साल से चाह रही थी, आपने संवाद के रास्ते लोकतंत्र में बंद कर दिए। वो न्याय मांगती रही, आपने उन्हें न्याय नहीं दिया।
चुनावी साल में हर पार्टी खुद को महिलाओं का असली रहनुमा बताने की कोशिश में है, क्योंकि हर पार्टी को ये पता है कि जिसे महिलाओं का साथ मिलेगा सरकार उसी की बनेगी। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खास बुलेटिन मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं किसके दावे में है कितना दम। देखिए, बिहार में वैसे तो कई पार्टियां हैं, पर अगर मुकाबले की बात करें तो दो गठबंधन के बीच पूरा खेल होना है। पहला एनडीए है और दूसरा महागठबंधन। दोनों ही गठबंधन एक दूसरे को इस बार धूल चटाने की तैयारी में है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि किसके गठबंधन में कितना दम है। बैठक, जनसभाएं, रैलियां, 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी माहौल गर्म है। कई पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन इस बार चुनावी मुकाबला दो बड़े गठबंधनों के बीच होने वाला है। पहला है एनडीए और दूसरा महागठबंधन। दोनों ही गठबंधन अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि किसके गठबंधन में कितना दम है। ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार जीतने के लिए गठबंधन के घटक दलों में एकजुटता, नीति और नियत सब कुछ बेहद अहम है। दोनों ही गठबंधन अपने आप को दमदार बता रहे हैं। तेजस्वी जी, महागठबंधन में आप कुछ भी बन जाएं, लेकिन बिहार वासियों के दिल में आपकी और आपकी पार्टी की जो कातिल छवि है वह दूर होने वाली नहीं है। आपके माता पिता और आपकी पार्टी के शासन में बिहार की क्या दुर्दशा थी, लोग कैसे भयाक्रांत रहते थे। जो कल बातें कही गई उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन समन्वय बना करके कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से जनता और जनता के बीच में जनता के सवालों को, जनता के मुद्दों को लेकर के जाएगी। पटना में कल इसलिए 3 घंटे बैठक किए कि जो उनके हताश कार्यकर्ता हैं उन्हें झूठी दिलासा दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है, महागठबंधन के नेता आप नहीं होंगे। इंडिया अलायंस ने कल अपनी अलायंस कमेटी की चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव को घोषणा करके बना दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई कमेटी और अलायंस कमेटी बनाई, कोऑर्डिनेशन कमेटी? भाजपा में एनडीए के लोग तो बाहर से लोग आके किसी को मुख्यमंत्री की घोषणा कर दे रहे हैं। अब दोनों गठबंधन की तस्वीर भी देख लीजिए। 2025 के चुनावी समर में किसके साथ कौन खड़ा है। एक तरफ महागठबंधन में तेजस्वी के नेतृत्व में आरजेडी, कांग्रेस, मुकेश सहनी की वीआईपी और लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, तो दूसरी ओर एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू के साथ बीजेपी, मांझी की हम, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आरवी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है। गुरुवार को पटना में आरजेडी दफ्तर में पहली बार महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई, जिसमें घटक दलों ने एकजुटता का दावा किया। तेजस्वी को महागठबंधन का सबसे बड़ा नेता मानते हुए कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, पर सीएम फेस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, जबकि एनडीए ने साफ कर दिया है कि वो नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। शायद वो अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते, तो ये अभी महागठबंधन के अंदर खींचतान चलेगी। दूसरी ओर एनडीए में तय है कि नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। भले चुनावी घोषणा के समय उनको भी इस तरह से आश्वासन पूरी तरह न मिले कि वो अगली बार सीएम होंगे ही। डर है जनता दल यूनाइटेड के लोगों में कि कहीं ऐसा ना कि महाराष्ट्र की स्थिति यहाँ पर भी हो, बीजेपी अपना सीएम उतारे। लेकिन अभी फिलहाल एनडीए मजबूत स्थिति में है, महागठबंधन के मन। जीत का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है, पर एकजुटता के मोर्चे पर फिलहाल एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एनडीए नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, ये बिल्कुल साफ है, पर महागठबंधन में कमान किसके हाथ होगी, इस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। पटना से संवाददाता रजनीश कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ेंगे आगे और खबर प्रेशर पॉलिटिक्स वाली। गुरुवार को पटना में महागठबंधन का महाजुटान हुआ। करीब 3 घंटे महामंथन चला, पर मुख्यमंत्री उम्मीदवार के चेहरे पर कोई बात नहीं बन पाई। सवाल है कि आखिर क्यों? सीएम फेस घोषित करने में कहां पेंच फंस रहा है? क्या आरजेडी पर कांग्रेस और मुकेश सहनी दबाव बना रहे हैं? ये रिपोर्ट देखिए।
कॉन्फ्रेंस टेबल की बीच वाली कुर्सी पर बैठकर नेतृत्व कर रहे तेजस्वी यादव, उनके बाईं ओर कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और दाहिनी ओर बैठे वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। बैठने के क्रम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गठबंधन में किसकी कितनी अहमियत है। ये तस्वीर आरजेडी दफ्तर के मीटिंग रूम की है। गुरुवार को महागठबंधन के सभी दलों का पटना में जुटान हुआ। करीब 3 घंटे तक चली मीटिंग में बिहार चुनाव को लेकर महामंथन किया गया। बैठक के बाद अल्लावरू ने कहा कि गठबंधन ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जो कि सुप्रीम बॉडी होगी और उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव होंगे। इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। हालांकि जब सीएम फेस को लेकर सवाल पूछा गया तो गठबंधन के सभी नेता कन्नी काटने लगे। ऐसे में सवाल उठता है कि जब गठबंधन की सुप्रीम बॉडी की अध्यक्षता तेजस्वी को दी जा रही है तो सीएम फेस को लेकर इतना टाल मटोल क्यों? सवाल ये भी कि आखिर आरजेडी ने अपने सुर क्यों बदल लिए? क्या आरजेडी पर कांग्रेस और सहनी का प्रेशर है? महागठबंधन में सीएम का चेहरा तय भी नहीं हुआ कि सिर फुटअव्वल की नौबत सामने है। आगे जब इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेतृत्व बैठेंगे फिर उसमें आगे की बात होगी, बाकी बातें होगी। ये तो पहला सीढ़ी था कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और वीआईपी नेता ने दबाव बनाया हुआ है, इस दबाव के बोझ के तले तेजस्वी यादव उबर नहीं पा रहे हैं। एनडीए की नैया तो खुद ही डगमगा रही है और 2025 में डूबने वाली है। जो सहयोगी दल हैं एनडीए में वो भी इधर आना चाह रहे हैं महागठबंधन इंडिया गठबंधन में। बिहार की जनता ने इस बार ठाना है तेजस्वी सरकार बनाना है। महागठबंधन भले ही अपनी एकजुटता का दंभ भर रहा है, पर सीएम फेस पर सस्पेंस को लेकर एनडीए का कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी पर दबाव बनाया जा रहा है और तेजस्वी पर प्रेशर पॉलिटिक्स की इस खबर पर सियासी घमासान मचा हुआ है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको बयान सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का, जिन्होंने नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश और जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन वाली झारखंड सरकार नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देते हैं। नेशनल हेराल्ड एक समय पर दैनिक अखबार था, लेकिन अब यह नियमित रूप से नहीं छपता है, वीकली अखबार है। फिर भी कांग्रेस की सरकारें इसे जमकर विज्ञापन दे रही हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में खटारा, बीमार और लाचार मॉडल हो गया है। वहां वायदे तो पूरे नहीं किए जा रहे, लेकिन वो सरकारें नेशनल हेराल्ड को चलाने के लिए कैसे विज्ञापन दिया जाए उनसे पैसे दे रही हैं। जनता के सामने फिगर्स आनी चाहिए, कौन कौन कांग्रेस शासित राज्यों से विज्ञापन इस अखबार के लिए दिया गया, कब कब दिया गया, कितना पैसा दिया गया। दूसरा, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन ये देश के सामने आया है। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी कि ऐसा बयान जिससे बवाल मचा हुआ है। कल पटना में हुई महागठबंधन की बैठक के बाद जब तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया तो दिलीप जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपना ठीकरा तेजस्वी के सिर पर फोड़ने की तैयारी में है। जीत का श्रेय सभी लेना चाहते हैं, पर हार का दोष लेना जरा मुश्किल होता है। बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर महागठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है, पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि उनकी हार पक्की है और कांग्रेस जिम्मेदारी से बचने के लिए तेजस्वी को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना रही है ताकि सारा ठीकरा उनके सर पर फोड़ा जा सके। देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो संयोजक है, इसीलिए तेजस्वी यादव को बनाया गया कि कांग्रेस सारा ठिकरा राजद के माथे पर फोड़ना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को मालूम है कि वो तेजस्वी यादव या राष्ट्रीय जनता दल का झोलटंगा पार्टी नहीं बनेगा। राजद चाहती है कि कांग्रेस झोला टांगने वाला पार्टी बन के रहे। दिलीप जायसवाल का बयान आते ही बवाल मच गया।
महागठबंधन ने पलटवार करने में देर नहीं की। माननीय जायसवाल जी, आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो अपने आप को क्लेम करती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और बिहार में आप जनता दल यू के पिछले 20 वर्षों से झोलटंग बने हुए हैं, झोला टांग रहे हैं जनता दल यू का। और महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी पे जिस तरीके की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी और राजद के गठबंधन से वो डरी हुई है। कम्युनिस्ट पार्टी हमारे साथ है, सभी लोगों को मालूम है कि इन सब परिस्थितियों में पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी, और वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है ताकि बिहार के मुख्य मुद्दों से वो ध्यान भटका सके। चुनाव में जीत किसकी होगी और कौन हार का मुंह देखेगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। पर उससे पहले हार का ठीकरा किसके सर फूटेगा, इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री में अब बारी है चुनावी वायरल की। कहते हैं राजनीति में पूरा खेल कुर्सी का है और कुर्सी के लिए ही सारी चाल चली जाती है। समस्तीपुर में तो सच में कुर्सी को लेकर ही हंगामा हो गया। अब कुर्सी के लिए मची मारामारी की वायरल तस्वीर इस रिपोर्ट में देखिए। समस्तीपुर सर्किट हाउस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो बीजेपी कार्यकर्ताओं का है। भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री संजय सरावगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच कुर्सी को लेकर हंगामा हो गया। मंत्री संजय सरावगी सर्किट हाउस के हॉल में प्रेस को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। उनके पहुंचने के कुछ ही देर बाद बीजेपी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हॉल में दाखिल हुए, जिनके लिए किसी कार्यकर्ता ने कुर्सी पर बैठे दूसरे कार्यकर्ता को उठाकर उन्हें कुर्सी बढ़ा दी। बस फिर क्या था, कुछ कार्यकर्ताओं ने इससे अपना आपा खो दिया और मंत्री के सामने ही हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि वहां मौजूद बाकी कार्यकर्ताओं ने किसी तरीके से बीच बचाव कर मामले को शांत करा लिया। कुर्सी के लिए हंगामे की ये तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब मुख्यमंत्री बुलेटिन में बारी है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार में किस विधानसभा सीट पर महज 12 वोट के अंतर से हार और जीत का फैसला हुआ था? पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2020 में बताया जाता है कि नवादा जिले के हिलसा विधानसभा सीट पर जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया ने महज 12 सीटों के अंतर से जीत दर्ज की। प्रेम मुखिया को 61,848 और आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को 61,836 वोट मिले थे। आरजेडी ने इस परिणाम पर आपत्ति जताते हुए आरोप लगाया था कि गिनती में गड़बड़ी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने सभी प्रक्रियाओं को सही बताया और फिर नतीजे को अंतिम माना गया। इस सीट के इतिहास की अगर बात करें तो हिलसा विधानसभा क्षेत्र में अब तक कुल 14 विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और इस सीट पर सबसे ज्यादा 3 बार जेडीयू और कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक रहे हैं। और चलिए अब तेज रफ्तार में देख लेते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। चुनाव 25। सीएम नीतीश ने महिला संवाद के लिए स्पेशल वैन को दिखाई हरी झंडी। 70,000 जगहों पर जाएगी गाड़ी। करीब 2 करोड़ महिलाओं से लिया जाएगा फीडबैक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद वैन को रवाना करने के बाद वीर कुंवर सिंह पार्क का लिया जायजा। 23 अप्रैल को होने वाले एयर शो की तैयारी का भी किया निरीक्षण। महिला संवाद पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा महिलाओं के अधूरे सपने होंगे पूरे। महिला संवाद पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान, महिलाओं के सशक्तिकरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश भर में मिसाल पेश की है। सीएम नीतीश के महिला संवाद पर कांग्रेस नेता अलका लांबा का तंज, कहा महिला संवाद नहीं महिला विवाद होगा। सीएम नीतीश के महिला संवाद पर आरजेडी सांसद मनोज झा का तंज, कहा अपराध से बिहार की महिलाएं त्रस्त हो गई हैं।
महिला संवाद पर आरजेडी प्रवक्ता सारिका पासवान का बयान, कहा नीतीश कुमार ने निजात चाहती हैं बिहार की महिलाएं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के खिलाफ प्रदर्शन, ट्रेन रुकवाकर ट्रैक पर बैठे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस ने हंगामा करने वालों को हटाया। विपक्ष के अपराध वाले आरोप पर मंत्री अशोक चौधरी ने किया पलटवार, कहा आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। महागठबंधन की बैठक के बाद एक बड़ा ऐलान, गठबंधन की सुप्रीम बॉडी होगी कोऑर्डिनेशन कमेटी, तेजस्वी यादव बनाए गए हैं कमेटी के अध्यक्ष। महागठबंधन की बैठक पर एनडीए का हमला, कहा तेजस्वी का नेतृत्व महागठबंधन को स्वीकार नहीं, तेजस्वी पर सारा ठीकरा फोड़ने की कांग्रेस है तैयारी में। तेजस्वी यादव पर जितन राम मांझी का तंज, कहा कोऑर्डिनेशन कमेटी सिर्फ एक लॉलीपॉप है, महागठबंधन के लोगों में एकता नहीं। तेजस्वी यादव को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा का दावा, बोले जैसे पूरब में सूरज निकलना तथ्य है, वैसे ही तेजस्वी का सीएम फेस बनना तय। मनोज झा के तेजस्वी यादव को सीएम फेस वाले बयान पर केसी ताई का पलटवार, कहा कई बार घटाएं इतनी घेर लेती हैं कि शाम हो जाता है, सूरज के दर्शन नहीं होते। महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कांग्रेस में 50% महिलाओं को मिलेगी भागीदारी। रीतलाल को लेकर जेडीयू के नीरज कुमार का तंज, आरजेडी मतलब रीतलाल जनता दल। वक्फ बिल को लेकर मंत्री संजय सरावगी का बयान, कहा विपक्ष वोट बैंक की लालच में सिर्फ अफवाह फैला रहा है। वक्फ कानून को लेकर किशनगंज में सर्वदलीय प्रेस कॉन्फ्रेंस, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष का गंभीर आरोप। मोतिहारी में नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा ने की समीक्षा बैठक, अमृत योजना, नमामि गंगे योजना समेत कई योजनाओं का जायजा लिया। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने 52 लाख रुपए की योजनाओं का किया उद्घाटन, कहा प्रदेश के न्याय के साथ विकास मॉडल का देश में डंका बजा। पटना सिटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव समेत कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। दरभंगा में पीएम की 2 बड़ी योजना पर काम शुरू, लहरियासराय स्टेशन और लॉ कॉस्ट ओवर ब्रिज का काम तेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ पर 23 अप्रैल को होने वाले एयर शो का लिया जायजा, शौर्य दिवस के मौके पर पटना में होगी पहली बार एयर शो। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने देवघर के बाबा धाम में की पूजा अर्चना, देश और सामाजिक खुशहाली की मांग। समस्तीपुर में बीजेपी दफ्तर में कुर्सी के लिए मचा हंगामा, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। और हमारे इस खास बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। जंगल राज दिया, सबको बर्बाद